नमस्कार दोस्तों, रिजल्ट एडशाला में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं बीपीएससी के टेस्ट सीरीज 6 का। तो ये छठा टेस्ट सीरीज है रिजल्ट एडशाला की तरफ से, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं इसमें पहला क्वेश्चन कौन सा दिया हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है देख लीजिए, इसको जूम करके देखिए। चीनी यात्री इत सिंह बिहार का भ्रमण किया था। तो ये इसमें क्वेश्चन पे हाईलाइट किया हुआ है पहले से, ठीक है। तो देख लीजिए इसका आंसर, चीनी यात्री इत सिंह बिहार भ्रमण किया था वो आपको 673 ईस्वी पूर्व। तो ये आपको पहला का हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। अगला देखिए, बौद्ध विहार में बिहार का प्राचीनतम केंद्र था। तो विहार मतलब घूमने वाला, तो बौद्धों का जो घूमने वाला था वो सबसे पहले नालंदा। तो ये आपको हो जाएगा दूसरा का, ये हो जाएगा, ठीक। अगला है आपको, विकिपीडिया संस्करण प्राप्त करने वाली भारत की जनजातीय भाषा कौन सी थी। तो अपना विकिपीडिया संस्करण कर रहा है तो सबसे पहली भाषा संथाली है। तो वो आपको इसका आंसर हो जाएगा ए संथाली, ठीक है। और आगे की तरफ चलते हैं। आगे दिया हुआ है, निम्न वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में किससे मिलकर बनती है। तो वायुमंडल में गैसों की सर्वाधिक मात्रा किससे मिलकर बनती है ये। तो सबसे ज़्यादा वायुमंडल में जो गैस है वो आपको नाइट्रोजन है, 78%। 78%, ठीक है। तो नाइट्रोजन का जो है वो सभी गैसों में इसका मिलन रहता है। तो इसमें हो जाएगा आपको नाइट्रोजन, ठीक। आगे आगे देख लीजिए। अगला दिया हुआ है दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। तो अखिल भारतीय संविधान का जो प्रावधान किया गया है वो किस अनुच्छेद। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो अखिल भारतीय सेवा जो है वो आपको यूपीएससी का वो आपको 312 नंबर, अनुच्छेद 312 में किया गया। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, अनुच्छेद 312, ठीक है। इसके बाद जो अगला दिया हुआ है दोस्तों, वो है आपका, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है। तो राज्यसभा किसके द्वारा भंग किया था, राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, मंत्रिपरिषद के द्वारा और निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो राज्यसभा जो है वो अस्थायी सदन होता है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, ठीक है। वो प्रत्येक 2 साल पे इसका जो है वो आपको चुनाव होता रहता है, एक तिहाई का। तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद अगला है वो देख लीजिए, अगला दिया हुआ है कि इजराइल, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किस देशों की सीमाएं इजराइल से मिलती है। तो इजराइल जो है वो दोस्तों वो आपको इजराइल का सीमा जो है वो आपको लेबनान, जॉर्डन, सीरिया और मिस्र, इन चारों से लगता है, ठीक। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। इजराइल को देख लीजिएगा मैप में, इसका सीमा लेबनान, जॉर्डन, सीरिया और मिस्र चारों देशों से लगता है, ठीक है। और इन चारों देशों को इजराइल ने 6 दिन में हराया था। अगला देख लेते हैं, सबसे पुरानी चालू परिष्करणशाला रिफाइनरी कहाँ पे लगाई गई थी। तो सबसे पहले जो आपको रिफाइनरी लगाई थी वो डिगबोई में, डिगबोई आपको असम में पड़ता है। तो सबसे पहली रिफाइनरी जो है वो आपको डिगबोई में लगी थी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला जो 10 नंबर पे हम लोग आ गए हैं, तो 10 नंबर में दिया हुआ है, पटना कलम का प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार थे। तो प्रथम चित्रकार जो थे पटना कलम शैली के, वो आपको सेवक राम थे, ठीक है। तो ये है सेवक राम जी, ये प्रथम प्रथम चित्रकार थे पटना कलम शैली के। इसके बाद आगे दिया हुआ है, एक गुणोत्तर श्रेणी का 7वां पद, चौथे पद का 8,000, 5वां पद 18,000, तो पहला पद क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी 3। आगे है, आगे आपको दिया हुआ है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद आगे है, पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में सबसे संपन्न राज्य है, ठीक है। तो भूजल स्तर के मामले में जो सबसे ज़्यादा संपन्न राज्य है वो आपको उत्तर प्रदेश है। तो वो हो गया आपको उत्तर प्रदेश। इसके बाद अगला है, भारतीय स्टॉक का विनियमन और पर्यवेक्षण किससे किया जाता है। तो वो आपको सेबी करता है, ठीक है। सेबी करता है, सेबी। भारतीय स्टॉक का बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है। तो वो सेबी के द्वारा किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट 15 में दिया हुआ है, सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद का निर्णय कौन करता है। तो निर्वाचन आयोग। तो ये हो गया सांसदों के जो निर्वाचन, तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी, निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन दिया हुआ है, सांसदों की अयोग्यता के संबंधी विवाद का निर्णय कौन देता है। तो राष्ट्रपति देता है, और इसका सबसे पहला शिकार बिहार के लालू यादव हुए थे 2011 में। इसके बाद आगे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु रुधिरहारी है। तो ठीक है, रुधिरहारी मतलब खून पीने वाला पशु कौन सा है। तो खून पीने वाला
पशु तो ये देख लीजिए मच्छर है, खून पीने वाली जंतु मच्छर है, तो 16 का हो जाएगा मच्छर। इसके बाद है यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है, तो शीशा बनता है, ठीक है, लेड बनता है। तो यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप अंततः लेड बनता है। इसके बाद आगे 18 में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था, तो प्रथम जन आंदोलन वो आपको असहयोग आंदोलन था, 1920 में शुरू हुआ था और 21 में खत्म हो गया, ठीक है। सत्याग्रह जो था वो आपको चंपारण था, तो प्रथम सत्याग्रह चंपारण, और भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण, और प्रथम जन आंदोलन तो वो आपको असहयोग आंदोलन था 1920। आगे इसका अगला है अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू किया, तो रेलवे का जो विकास किया था अंग्रेजों ने, बहुत ज़्यादा रेलवे का विकास किया, तो वो आपको ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधाओं के लिए, उनको सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में दिक्कत था, वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत दिक्कत होती थी, तो वो संचार व्यवस्था के लिए, संचार व्यवस्था और सैनिक व्यवस्था के लिए अपना सैनिक पकड़ मजबूत करने के लिए रेलवे का बहुत ज़्यादा विकास किया था। आगे इसके बाद है बिहार में पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब की थी, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने वो 4 मार्च 1928 को किया था, ठीक है। तो 4 मार्च 1928 को स्वामी सहजानंद सरस्वती ने आपको स्वामी किसान सभा की स्थापना किया था 1928 में। इसके बाद हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन प्रारंभ किया था, तो हिंदी साप्ताहिक ये आपको राजेंद्र प्रसाद ने किया था, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला उसके बाद इसके बाद नेक्स्ट देख लेते 23 में निम्नलिखित में से कौन से पौधों में फूल नहीं होते हैं, तो फूल नहीं होते हैं तो ये आपको फर्न, ठीक है, तो फर्न में जो है वो आपको फूल नहीं होते हैं, ठीक है, तो इस पौधे में फूल नहीं होता है। इसके बाद 24 में दिया हुआ है आपको किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है आपको कोयम्बटूर को कहा जाता है, तो ये हो गया ए। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो वो आपको कोयम्बटूर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, वो आपको दिया हो अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन थे, तो अतिवादी और उदारवादी यानी कि नरम दल और गरम दल का जो पुनर्मिलन हुआ था 1916 में, तो लखनऊ अधिवेशन में, तो इसमें प्रमुख भूमिका कौन निभाया था, तो इसमें प्रमुख भूमिका आपको निभाया था एनी बेसेंट और फिरोज शाह मेहता, तो 2 ऑप्शन है एनी बेसेंट और फिरोज शाह मेहता, तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ई। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है सूची को सुमेलित कीजिए, तो सूची को सुमेलित कीजिए, तो सबसे पहले देखिए सदानीरा, तो सदानीरा आपको गंडक नदी का पौराणिक नाम है, ये आपको वेद पुराण में मिल जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं सी का 1, तो सी का 1 ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है ये देख लेते हैं, तो सी का 1 दिया हुआ है आपको ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में सी का 1 दिया हुआ है, तो ये आपका आंसर मिल गया बी, ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर ये बी सही हो जाएगा। अगला जो आपको है इसके बाद वो देखते हैं किस जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है, तो देख लीजिए क्वेश्चन बहुत अच्छा घुमाया हुआ क्वेश्चन है। 28 नंबर किस जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है, तो जोग जलप्रपात, ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग जलप्रपात, ठीक है, सबसे ऊंचा, तो जोग जलप्रपात जो है यही है आपको महात्मा गांधी के नाम से इसको जाना जाता है। इसके बाद 29 में दिया हुआ है वस्तुओं के निम्न युगों में से कौन सा युग में संयुक्त मांग प्रदर्शित करता है, तो संयुक्त युग ये रीजनिंग का है, तो ये कंप्यूटर और इसका प्रिंटर हो जाएगा, तो ये सी हो गया इसका। आगे इसके आगे है सारे जहाँ से अच्छा राष्ट्रगीत किसने लिखा था, तो ये है मोहम्मद इकबाल, ये इन्होंने ही लिखा था सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और इन्होंने ही इन्हीं का देन है पाकिस्तान, क्योंकि मुस्लिमों के लिए अलग राष्ट्र की अवधारणा सबसे पहले इनके मन में आई थी और कविता के माध्यम से इन्होंने प्रकट भी किया था मोहम्मद इकबाल ने कि मुस्लिमों के लिए एक अलग राष्ट्र होना चाहिए, तो सबसे पहले इसी की इच्छा थी कि पाकिस्तान बने, ठीक है। आगा इसके बाद दिया हुआ है आपको 31 उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है, तो नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद आपको मधुसूदन दत्त ने किया है, अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है, तो मधुसूदन दत्त ने किया है। इसके बाद का है प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज का प्रवर्तक किसने भारत में किया, तो नवरोज ये ईरानी है पारसियों का, तो बलबन ने इसको चलवाया था, ठीक है, तो इसको चलवाया था बलबन ने, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है,
बलबन बलबन फारसी त्योहार जो नवरोज है, नवरोज को बलबन ने चलवाया था। इसके बाद अगला है, भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में इंग्लैंड भेजे गए और जिसमें बिहार के 2 नेता थे। तो बिहार के कौन कौन से 2 नेता, वो आपको मजरूल हक और सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जो आपको अस्थायी सदस्य बने थे संविधान सभा का, मजरूल हक इन्होंने सदाकत आश्रम की स्थापना की थी और दी मदरलैंड नामक पत्रिका चलाया था मजरूल हक ने, और ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टार फिश के परिसंचरण तंत्र को क्या कहा जाता है। स्टार फिश के परिसंचरण तंत्र को क्या कहा जाता है, तो हिमल तंत्र कहा जाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद आगे आपको दिया हुआ है, देख लीजिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये ब्लर हो रहा है, ब्लर इसको जूम करते हैं। उष्णकटिबंधीय घास के स्थल को क्या कहते थे, ये सवाना कहते। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को सवाना कहते हैं। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान क्या कहते हैं, तो सवाना कहते हैं। और इंद्रधनुष क्रांति का संबंध है किस चीज से, इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किस चीज से है, 37। तो 37 का देख लीजिए, इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किस चीज से है, तो श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, ये हरित क्रांति से नहीं है, नीली से भी नहीं है, श्वेत से नहीं है, और ये उर्वरक से भी नहीं है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, कोई से नहीं। ठीक है, आगे इसके बाद है पुस्तक कथा सरित सागर किसने लिखी है, तो कथा सरित सागर आपको सोमदेव जी ने लिखी है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोमदेव। इसके बाद यह है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना आपको हुई थी लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग कब हुआ था, तो ये 1905 तक रहे हैं भारत के वायसराय। बंगाल का विभाजन किया था इन्होंने, बंगाल विभाजन किया था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट दिया हुआ है, क्वार्ट्ज लाइट कायांतरित होता है क्या चीज में, तो क्वार्ट्ज लाइट जो होता है वो आपको बलुआ पत्थर में कायांतरित होता है। इसके बाद नेक्स्ट, बाजार बागवानी किस श्रेणी में आती है, तो बाजार बागवानी आपको उद्यान बागवानी में आती है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है, तो पत्थर को मारने से न्यूटन की गति का तीसरा नियम जो होता है, जिधर क्रिया उधर प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो ये हो जाएगा सी आंसर। इसके बाद है, मोनोन्यूक्लियोसिस किस प्रकार फैलता है, तो मोनोन्यूक्लियस आपको संदूषित लार से फैलता है। तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, संदूषित लार से। नेक्स्ट इसके बाद जो दिया हुआ है, संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया है, तो संविधान की जो उद्देशिका है उसका संशोधन सिर्फ अभी तक एक बार किया गया है। तो संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया, तो एक बार किया गया है। नेक्स्ट इसके बाद दिया हुआ है, कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी थी, सातवाहनों की राजधानी थी आपको प्रतिष्ठान। तो ये आपको प्रतिष्ठान हो गया सातवाहनों की राजधानी। इसके बाद नेक्स्ट दिया है कि जिन 2 राज्यों को औरंगजेब ने ढक्कन में जीता था वो कौन कौन से राज्य हैं। तो चलिए इसके ऑप्शन पे चलते हैं, और इसका ऑप्शन जो आपको दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है सामने में आपके हैं, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और इसके बाद है बीदर, बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर। तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीजापुर और गोलकुंडा दक्षिण के राज्य को औरंगजेब ने मिलाया था। अगला आपको है, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई तो वह आपको उस समय भारत का जो अकबर था। ठीक है, अकबर की मृत्यु आपको 1605 में हुई थी। तो जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई ब्रिटेन में, ब्रिटेन लिखा हुआ है, तो इंडिया आया है अकबर मरने के बाद, लेकिन जो ब्रिटेन में जो स्थापना हुई थी उस टाइम अकबर जिंदा था। ठीक है, आगे देख लीजिए, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र आपको लिया गया है ऋग्वेद से। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऋग्वेद। इसके बाद अगला 1957 में बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि मानो देश में सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका है, तो सरकारी प्रशासन आपको जगदीशपुर में। तो ये हो गया आपको जगदीशपुर में 49 का डी। इसके बाद बिहार में शेरे के व्यापार का एक अधिकार अंग्रेजों को किसने दिया, तो आपको अंग्रेजों को व्यापार करने का एक अधिकार मीर जाफर ने दिया था। तो शेरा एक विस्फोटक होता है जो आपको पूर्णिया, वैशाली, दरभंगा क्षेत्र में होता था। तो इस पर एक अधिकार आपको मीर जाफर ने दिया था।
इसके बाद नेक्स्ट आपको दिया हुआ है तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ है, तो उत्तराखंड में। तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड में है। नेक्स्ट दिया हुआ है बेयर का अभिकर्मक क्या होता है, तो बेयर का अभिकर्मक क्या होता है, बेयर का अभिकर्मक क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट होता है। तो क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट होता है। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। आपके सपोर्ट से हम आगे बढ़ेंगे। देख लीजिए 54 नंबर क्या दिया हुआ है। 54 नंबर में दिया हुआ है कि कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, तो ये गामा किरण उत्सर्जित करता है। 54 का हो गया आपको सी, गामा किरण उत्सर्जित करता है। 55 में क्या दिया हुआ है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था। भारत सेवक समाज संघ का स्थापना आपको गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज संघ का स्थापना किया था। महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज का स्थापना किया था। इसके बाद अगला दिया हुआ है कि सुवाईसराय की हत्या अंडमान निकोबार के द्वीप में भरम एक दंडित अवैध, तो ये एक अफगानिस्तान के एक मुस्लिम सैनिक थे, ठीक है। तो उसको मिल गया था वो काला पानी के साथ, तो कहीं से वो एक तलवार लेके आया हुआ था, तो मिला मौका मिल जैसे गर्दन उड़ा दिया। लॉर्ड मियो को ना धड़ से अलग कर दिया था, ठीक है। 56 का सी हो गया। इसके बाद अगला दिया हुआ है सूची एक को सूची दूसरे में सुमेलित किए नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। तो 57 का दिया हुआ है, देख लीजिए क्या क्या है इसमें। चटगांव आर्मरी रोड अनुसार कुका विद्रोह गुरुराम सिंह, तो झारखंड का है ये कुका विद्रोह। राम सिंह कुका पंजाब का है कुका विद्रोह। तो आपको हो गया 2 का हो गया, आपको 2 में डी का 2 हो गया, ठीक है। तो डी का 2 हो गया, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है डी का 2 ऑप्शन ए और डी में दिया हुआ है। इसके बाद देख लीजिए अनुशीलन समिति, तो अनुशीलन समिति का संबंध किससे है, चटगांव आर्म रोड का संबंध और कुका विद्रोह का संबंध किससे है। तो अनुशीलन समिति का जो संबंध है वो आपको कल्पना चावला से है, कल्पना दत्त से, सॉरी कल्पना चावला कह रहे हैं, कल्पना दत्त से है। तो ये हो गया 2 का सी, डी का 2 डी का 2 और ये ए का 1, तो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ए सही है। इसके बाद अगला देख लीजिए। इसके बाद दिया है बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो मुगल स्थापत्य कला का सबसे मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा, स्थापत्य कला का मनेर स्थित शाह दौलत का काफ़ी खूबसूरत है ये स्थापत्य कला का, ठीक है। अगला इसके बाद 59 बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदी है। दक्षिण में कौन कौन सी है, सोन पुनपुन क्यूल चंदन, सोन पुनपुन क्यूल चंदन, ये देख लीजिए अच्छे से। सोन पुनपुन क्यूल चंदन इस टाइप का क्वेश्चन बराबर आते रहता है, तो ये बिहार में दक्षिण की सहायक नदियां हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको देख लीजिए मोका कॉफ़ी कहाँ उगाई जाती है। तो मोका कॉफ़ी आपको यमन में उगाई जाती है। मोका कॉफ़ी कहाँ उगाई जाती है, तो यमन में। यमन एक गल्फ कंट्री का देश है ये। तो मोका ये देख लीजिए मोका कॉफ़ी कहाँ उगाई जाती है, तो मोका कॉफ़ी आपको यमन में उगाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है निम्न में से किस ग्रह को घूर्णन तथा परिक्रमण में एक समान दिन लगता है। किस ग्रह को घूर्णन और परिक्रमण करने में 1 दिन का लगता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कोई भी नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए ये आपको ऑप्शन नंबर ई पे चलते हैं, इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है। इसके बाद अगला है निम्न में से कौन सी जीएनपी की गणना विधि नहीं है। तो जीएनपी की गणना विधि कौन सी नहीं है, आय उपागम, व्यय उपागम, बचत उपागम, तो ये ट्रिक किया हुआ है ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए संसदनात्मक शासन व्यवस्था में क्या है। तो विधायिका का कार्यपालिका पर कार्यपालिका, विधायिका जो होता है लोकसभा राज्यसभा विधानसभा, उसका आपको कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, नौकरशाही पर नियंत्रण होता है, ठीक है। ये हुआ। इसके बाद 65 में है कि अग्निशमक में कौन सी गैस काम आती है। तो आग बुझाने में आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ऑक्सीजन जब जलता है तो और ऑक्सीजन को बचने का और तेज फैलता है, ठीक। तो अग्निशमन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग बुझाने में काम आता है। 66 में चलते हैं। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है। तो पेट्रोल का ऑक्टेन, पेट्रोल का किसकी गुणवत्ता का, तो पेट्रोल का। इसके बाद नेक्स्ट आपको दिया हुआ है हीरे का 1 कैरेट किसके बराबर होता है। तो हीरे का 1 कैरेट जो होता है वो आपको 200 mg के बराबर होता है। हीरे का 1 कैरेट कितना होता है, तो 200 mg के बराबर होता है। हीरे का 1 कैरेट जो होता है वो आपको 200 mg के बराबर होता है।
69 में दिया हुआ है मनुष्य के वृक्क होते हैं, तो मनुष्य के वृक्क होते हैं आपको मेटानेफ्रिक, तो मनुष्य के वृक्क की मेटानेफ्रिक होते हैं, वृक्क जो होता है मनुष्य का वो आपको मेटानेफ्रिक होता है। इसके बाद नेक्स्ट, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी किसे कहा जाता है, तो आपको श्रीलंका को कहा जाता है, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी श्रीलंका को कहा जाता है। इसके बाद अगला है चुनार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो चुनार आपको सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट दिया हुआ है आपको खगोलविद वराहमिहिर और कालिदास और महाकवि कालिदास किसके दरबार में थे, तो अब वो आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। चंद्रगुप्त द्वितीय कौन है, तो उन्होंने विक्रमादित्य का उपाधि लिया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य का उपाधि लिया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य का उपाधि लिया था, तो ये हो गया आपको ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है आपको भारत में राष्ट्रीय आय लेखा समंक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो ये आपको केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सेंसस विभाग द्वारा किया जाता है, तो हो गया ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद क्या हो जाएगा, अगला हो जाएगा टॉर्च लाइट में प्रयोग होने वाला सेल होता है, तो टॉर्च में जो सेल का यूज वो कैसा सेल होता है, वो लेक लांची सेल होता है, कैसा सेल होता है, तो लेक लांची सेल होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद निम्न धातुओं में से कौन सी धातु नमक के तनु अम्ल की क्रिया से हाइड्रोजन बनाती है, तो हो जाएगा सोडियम बनाती है, सोडियम धातु है वो आपको नमक के तनु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन बना देती है, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी हो गया। इसके बाद हो गया आपको हिंदू विधवा पुनर्विवाह से संबंधित गवर्नर जनरल अवार्ड सराय कौन है, तो लॉर्ड कैनिंग है, तो ये हो गया आपको लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद दिया हुआ है कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ, तो कुषाण काल में सबसे अधिक विकास हुआ था वास्तुकला के क्षेत्र में, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस कला में, तो वो आपको वास्तुकला में हुआ था। इसके बाद है निम्न व्यापारियों में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से होती है, तो बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होती है, तो बैक्टीरिया से आपको टाइफाइड होता है, बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होती है, तो बैक्टीरिया से टाइफाइड होता है। इसके बाद अष्टप्रधान किस दरबारी की सभा में थे, तो अष्टप्रधान जो आपको शिवाजी के शासनकाल में था, अष्टप्रधान किसके दरबारी सभा थे, तो शिवाजी के दरबारी सभा थे अष्टप्रधान। नेक्स्ट दिया हुआ है इनमें से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो परंपरागत ऊर्जा का जो हम लोग बहुत पहले से जैसे बिजली, कोयला, एलपीजी, पेट्रोल वगैरह ये सब बहुत पहले से यूज करते वो परंपरागत हो गया, तो गैर परंपरागत कौन सा है, तो यही ए पवन जो है आपको गैर परंपरागत है। इसके बाद अगला नेक्स्ट दिया हुआ है सॉलिसिटर जनरल निम्नलिखित में से क्या होता है, तो सॉलिसिटर जनरल जो होता है वो आपको एक कानूनी सलाहकार होता है, क्या होता है, सॉलिसिटर जनरल एक कानूनी सलाहकार होता है। आगे देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपको 82 मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किसके द्वारा किया जाता है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त को जो है वो आपको बहुमत ये आपको लाया था, बहुमत के आधार पर जो है ना सांसद जो है उसको हटाता है, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर डी, इसका हो गया आपको ऑप्शन नंबर डी। ठीक, 83 का है विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित किया था, ब्रिटिश में प्रथम सरकार जो है आपको राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने स्थापित किया था। ठीक है, किसने, तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने, ये अफगानिस्तान के थे, तो ये अफगानिस्तान के राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने आपको विदेश में सबसे पहले भारतीय सरकार स्थापित किया था, और रूस और जर्मनी ने इसको मान्यता भी दिया था इनके सरकार को। 84 में दिया है विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहते हैं, चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है, चीनी का कटोरा। वंदे मातरम योजना किसके लिए शुरू किया गया, तो गर्भवती महिलाओं के लिए, तो वंदे मातरम योजना गर्भवती महिलाओं के लिए किया गया था। एंजाइम निम्न में से किस प्रवृत्ति के पदार्थ से बना होता है, तो एंजाइम निम्न में से किस प्रकृति के पदार्थ का बना होता है, तो एंजाइम जो है वो आपको प्रोटीन से बना हुआ होता है। ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट चालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का व्यवहार किस प्रक्षय प्रयोग से होता है, पास्कल के नियम से, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पास्कल के नियम से। इसके बाद नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रीन हाइड्रोजन गैस कहा जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहा जाता है, ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को। नेक्स्ट आगे देख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, ये सब जो है आपको ग्रीन हाउस उत्सर्जन गैस है। अगला है आपको पौधों की जड़ों के द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं, और यह कार्य किस कारण से होता है,
तो ये किस कारण से होता है? तो ये परासरण की सघनता की विभिन्नता के कारण से होता है। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है आपको, देख लीजिए नेक्स्ट कितना है, 90 दिया हुआ, 90 में दिया हुआ है आपको, केंद्रक को सबसे पहले किसने खोजा है, नाम दिया था। केंद्रक को सबसे पहले आपको रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा, केंद्रक न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो आपको है, कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को बिजली प्रदान करती है? तो राउरकेला को बिजली प्रदान करती है वो आपको हीराकुंड परियोजना। तो हीराकुंड बांध आपको महानदी पर है और ये भारत का सबसे बड़ा बांध है। हीराकुंड बांध सबसे बड़ा बांध है, सबसे ऊंचा और सबसे ऊंचा नहीं है, ग्रेविटी में भी सबसे ऊंचा नहीं है, ये सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध महानदी पर है। तो आपको हो जाएगा 91। इसके बाद है, भारत में आर्थिक विकास बाधित रहा, इसके लिए मुख्य रूप से क्या कारण है? तो खराब अव्यवस्था की सुविधाओं का कारण। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खराब अव्यवस्था सुविधाओं के कारण भारत का आर्थिक विकास बाधित रहा। इसके बाद 93 में है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करता है तो क्या होता है आपको, कोई नहीं, ठीक है, उपराष्ट्रपति ग्रहण कर राज्यसभा का अध्यक्ष। तो ये भी गलत पहला दिया हुआ है, राज्यसभा का अध्यक्ष, ये गलत हो गया। राज्यसभा अध्यक्ष आप ये गलत, चलिए ठीक है, ये आगे देख लेते हैं, ये सही है। किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना धर्मपाल ने किया था और आपको नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमारगुप्त ने किया था। इसके बाद गोपाल है, तो गोपाल ने आपको दूसरे एक और विश्वविद्यालय उसका स्थापना किया था। ये दोनों देख लीजिए। इसके बाद आगे देख लेते हैं, किस अधिवेशन में होम रूल के समर्थन में अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया था? तो किस होम रूल समर्थक ने? तो होम रूल समर्थक ने कांग्रेस के 1916 का अधिवेशन में शक्ति का प्रदर्शन किया था, क्योंकि गरम दल और नरम दल का पुनर्मिलन हुआ था और मुस्लिम लीग को भी कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया था 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में। और मुस्लिम लीग को एक्सेप्ट करने का जो पृथक निर्वाचन प्रणाली है उसको कांग्रेस ने 1916 में मान लिया था और यही भारत विभाजन का कारण बना। इसके बाद 96 है, 1920 में खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वो किस शहर में हुई थी? तो वो आपको क्या दिया, 1900 खिलाफत कमेटी सभा, तो ये आपको पटना में हुआ था, ठीक है। तो ये आपको इसका हो जाएगा पटना, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है, इसके बाद भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है? तो रबर के उत्पादन में आपको केरल अग्रणी है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आसाम है। नेक्स्ट इसके बाद आपको दिया हुआ है, विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B2 की कमी से आपको बेरी रोग होता है। विटामिन B2 की कमी से, B1 की कमी से, सॉरी दोस्तों, विटामिन B1 की कमी से आपको कौन सा होता है? बेरी रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इसके बाद है, रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण पद्धति का उपयोग निम्नलिखित में से किसके आयु निर्धारण के लिए किया जाता है? तो वो आपको जीवाश्म के लिए किया जाता है। जीवाश्म निर्धारण के लिए कार्बन डेटिंग पद्धति से किसी जीवाश्म की आयु का पता लगाते हैं। चट्टानों का पता लगाने के लिए नहीं होता है, ये सिर्फ जीवाश्मों के लिए होता है। इसके बाद 100 में है, घरेलू बिजली की खपत को किस इकाई में मापा जाता है? तो किलोवाट पर आवर, किलोवाट घंटा में, किलोवाट घंटा में घरेलू बिजली की खपत को मापते हैं। इसके बाद है, कोशिका का कौन सा शोषण में सहायक है? तो शोषण में माइटोकॉन्ड्रिया, तो शोषण में सहायक माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। तो पावर ऑफ सेल होता है, तो ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। इसके बाद आपको है, वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? तो वेल्डिंग के लिए आपको आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का उपयोग, वेल्डिंग के लिए आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है, आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपको दिया है, कौन सा अंग पाचित भोजन में विषैले पदार्थ का अवशोषण करता है? तो विषैले पदार्थ का अवशोषण आपको लीवर करता है, तो हो गया ऑप्शन नंबर डी। इसका अगला देख लेते हैं, अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया, भारत का अंतिम मुगल का शासक कौन सा था? तो अंतिम मुगल शासक 1857 की क्रांति का नेतृत्व करता बहादुर शाह जफर है। बहादुर शाह जफर, इनको रंगून भेज दिया गया था, इन्होंने 1857 की क्रांति का जो है नेतृत्व किया था दिल्ली में। अफ्रीकन गांधी किसको कहते हैं? तो अफ्रीकन गांधी बोलते हैं नेल्सन मंडेला को, नेल्सन मंडेला को अफ्रीकन गांधी कहते हैं। 106 में दिया हुआ है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक 1934 में कहाँ हुई थी? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक आपको पटना में हुई थी, जिसके सचिव थे आपको जेपी जयप्रकाश नारायण और अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव, इसके अध्यक्ष थे इस पार्टी के, सोशलिस्ट पार्टी के। इन दोनों ने मिलकर इनका स्थापना किया था।
इसके बाद अगला है आपको निम्न में से कौन गुलामगिरी के रचनाकार है? तो गुलामगिरी के रचनाकार है आपको ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी की रचना अगर है आपको ज्योतिबा फुले है। नेक्स्ट दिया हुआ है इसके बाद बिहार के शेख भिखारी किससे संबंधित थे? तो बिहार के शेख भिखारी जो है ये आपको 1857 की क्रांति से संबंधित है। इसके बाद अगला दिया हुआ है शिशिर कुमार घोष ने निम्नलिखित में से किसका स्थापना किया था? तो शिशिर कुमार घोष ने आपको इंडियन लीग का स्थापना किया था। अगला देख लीजिए ग्रैंड कैनेडियन नदी कहाँ पर है? तो ये आपको कैनेडियन नदी में है। तो ये आपको कहाँ है? तो कैरलेडो नदी ये है यहाँ पे, ठीक है। इसके अगला देख लेते हैं आटाकामा रेगिस्तान किस महाद्वीप में है? तो आटाकामा रेगिस्तान दक्षिणी अमेरिका में है। आटाकामा रेगिस्तान दक्षिणी अमेरिका में है। आटाकामा रेगिस्तान दक्षिणी अमेरिका में है। देख लीजिए अगला इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है आपको 1992 से 97। ये जोड़ भी सकते हैं 8 पंच 40 साल आज़ादी, 50 के बाद 40 जोड़ लीजिए कौन सा होता है। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है तंबाकू के उत्पादन में कृषि करने का श्रेय किसे? तो तंबाकू, टमाटर, आलू ये सब जो है आपको पुर्तगाली लेके आया था। तो तंबाकू, आलू और ये क्या बोले तंबाकू, आलू, तो ये सब जो और पुर्तगाली लेके आया हुआ था, ठीक है। तो ये हो गया आपको पुर्तगाली। टमाटर भी पुर्तगाली लेके आया था, याद नहीं आ रहा था। इसके बाद निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो प्रेस सेंसरशिप आपको बेवेल ने लागू किया था। प्रेस सेंसरशिप जो आपको सर्वप्रथम लागू किया था वो आपको बेवेल ने लागू किया था। इसके बाद है किसने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर फरवरी 1856 को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है, राज्य हड़प नीति का प्रयोग करके डलहौजी ने 1856 में अवध को अपने कुशासन का आरोप लगाकर अपने में मिला लिया था। इसके बाद है 116 पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो पुराणों का प्रथम अध्ययन आपको अल-बरूनी ने किया था। प्रथम मुसलमान अल-बरूनी, और उसके बाद दारा शिकोह भी किया था। तो ये नहीं होगा, प्रथम अल-बरूनी सही है, उसके बाद दारा शिकोह ने भी अध्ययन किया था। तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला दिया हुआ है देखिए जूम करने पे पता चलेगा क्या है। क्वेश्चन पीछे छूट चुका है तो हम लोग फिर से चलते हैं क्वेश्चन पे। पहले देख लेते हैं लिया हुआ है गांधी जी ने भारत में अपनी पहली सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? तो गांधी जी का सत्याग्रह आपको चंपारण में हुआ था। तो ऑप्शन इसका चंपारण कितना में दिया हुआ है? तो चंपारण दिया हुआ है सी में, तो सी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है बिहार में तुर्क साम्राज्य शासन का युग कब शुरू हुआ? तुर्क शासन ये आपको 1198 में ये लोग हमला किया था, नालंदा को जलाया था। इसके बाद इसका साम्राज्य स्थापित हुआ था 1203 ईस्वी में, तो हो गया आपको सी। इसके बाद शेरशाह द्वारा कौन सा कार्य किया गया? तो शेरशाह द्वारा रुपये का प्रचलन कराया गया, जब्ती प्रणाली शुरू की, गजे सिकंदरी का प्रयोग किया गया। तो 1 2 3 यानी कि एक से ज़्यादा सही है, तो ऑप्शन नंबर ई आपका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। इसके बाद 1920 में दिया हुआ है बाजीराव के खेल अंतर्राष्ट्रीय समिति ने विश्व की पहली T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2023 में आयोजित करने की है। तो ये आपको केरल भारत में, ठीक, 120 का हो गया ए। नेक्स्ट दिया हुआ है किस राज्य सरकार द्वारा जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप वेबसाइट लॉन्च किया गया? जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप वेबसाइट लॉन्च किया आंध्र प्रदेश के द्वारा। केंद्र किस राज्य सरकार द्वारा जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप वेबसाइट लॉन्च किया? तो वो आपको आंध्र प्रदेश के द्वारा किया गया है। इसके बाद है लखनऊ IPL टीम का स्पॉन्सर किस कंपनी को चुना गया है? तो लखनऊ स्पॉन्सर टीम का IPL माई 11 सर्कल को चुना गया है। तो ये आपको माई 11 सर्कल है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA के संदर्भ में निम्न संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन इसमें खोजना है तो पहले सत्य कौन कौन सा है ये देख लेते हैं। तो इसमें जो सत्य कथन है आपको वो इसका मुख्यालय है आपको कहाँ है? इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। और अमेरिका ISA का 101वां सदस्य ये भी सही है। एंटीवा बारबूडा ये भी सही है। तो और इस ISA की स्थापना जर्मनी ने इसके मोदी जी ने इसकी स्थापना करवाई थी। तो ये हो जाएगा डी, ठीक है, इसके हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चुनाव आयोग द्वारा चुनावों में खर्च की सीमा में वृद्धि के संदर्भ में सही तथ्यों को पहचाने, तो इसमें आपको क्या हो जाएगा? तो 114 का देख लेते हैं और ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है। तो और ऑप्शन तो हो जाएगा देख लीजिए चुनाव खर्च। तो सभी बड़े राज्यों में संसदीय निर्वाचन हेतु चुनाव खर्च की सीमा 70 लाख से 95 लाख कर दिया गया है। तो ये सही है। छोटे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हेतु चुनाव की अवधि 54 से घटाकर 75 लाख रुपया कर दिया गया है बढ़ाकर, तो ये भी सही है।
नेक्स्ट देख लेते हैं इसका अगला पॉइंट जो दिया हुआ है वो आपको बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव तो खर्चों की सीमा 28 लाख से बढ़ाकर 40 कर दिया, ये भी सही है। तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि तीनों पॉइंट इसका सही है। इसके बाद अगला है 125 में दिया भारत का पहला रॉक संग्रहालय कहाँ खोला गया है। तो भारत का पहला रॉक म्यूजियम खोला गया है आपको हैदराबाद में, तेलंगाना हैदराबाद में खोला गया है रॉक म्यूजियम। इसके बाद देख लेते हैं आगे, ममता बियॉन्ड 221 के लेखक कौन थे। ये जयंत घोषाल है, ममता बियॉन्ड 221 जयंत घोषाल है। इसके बाद नेक्स्ट दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस मनाने थे। वीर बाल दिवस इन्होंने किया था 26 दिसंबर को। ऐसा इन्होंने इसलिए किया था क्योंकि बंगाल या क्या बोलते हैं पंजाब चुनाव को ध्यान में रखते हुए इन्होंने किया था कि पंजाब भी जीत लें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बुरी तरह से हार गया और हारना भी चाहिए इसको। इसके बाद देखिए 128 दिया हुआ है, फसल कटाई का त्योहार लोहड़ी में किस राज्य में 13 जनवरी 2022 को मनाया गया। तो लोहड़ी आपको मनाया गया पंजाब हरियाणा में, तो ये ऑप्शन दिया हुआ है पंजाब। 29 दिया हुआ है, ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले दुनिया के प्रथम अश्वेत अभिनेता थे जिनका निधन हो गया है। तो वो आपको सिडनी पोइटियर है प्रथम अश्वेत अभिनेता जिसको ऑस्कर मिला था, सिडनी पोइटियर। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुआ। तो सर्वाधिक वृद्धि आपको आंध्र प्रदेश में हुआ है, द्वितीय सर्वाधिक वृद्धि तेलंगाना में हुआ है। तो पहला आंध्र प्रदेश, द्वितीय तेलंगाना, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट इसके बाद देख लेते हैं अगला दिया हुआ है आपको, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए मुख्य अर्थशास्त्री आपको यह है पियरे ओलिवियर गौरीचंद, ये मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं। नेक्स्ट 32 में दिया हुआ है जनवरी 2022 में जारी हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स, देख लीजिए ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आएगा। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान है। तो भारत का स्थान है वो आपको 83, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। इसके बाद दिया हुआ है DRDO द्वारा परीक्षण किए गए मानव संचालित एंटी गाइडेड टैंक मिसाइल, एंटी गाइडेड मैन पोर्टेबल मैन पोर्टेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का मारक क्षमता क्या है। तो इसका जो आपको मारक क्षमता है ये देख लेते हैं। इसका मारक क्षमता आपको है 2.5 किलोमीटर, ठीक है। तो ये देखिए 2.5 दिया हुआ है बी में, तो इसका हो जाएगा बी। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है खबरों में रहने वाला बुल्फ ज्वालामुखी किस द्वीप पर है। तो ये आपको बुल्फ ज्वालामुखी जो है आपको गैलापेगस द्वीप पे है, गैलापेगस द्वीप पे बुल्फ ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है BCCI ने वर्ष 2022 और 23 में IPL संस्करणों में किसे टाइटल, तो ये टाटा IPL है 2022-23। अगला देख लेते हैं, यूरोपीय संसद के अध्यक्ष डेविड सासोली का निधन हो गया है। सासोली का निधन हो गया, किस देश के थे। तो डेविड सासोली ये इटली के थे, डेविड इटली के थे। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है आपको, किस राज्य सरकार ने राज्य के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति 60 से बढ़ाकर 62 कर दिया। तो वो आपको तेलंगाना ने कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट दिया, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग देश के साथ समझौता किया है। तो आपको तुर्कमेनिस्तान के साथ किया है आपदा प्रबंधन के लिए। तो हो गया डी आंसर। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020-21 के बजट में किस राज्य सरकार ने अरुणोदय योजना की शुरुआत की है। तो अरुणोदय योजना की शुरुआत आपको असम ने किया है, तो ये आपका असम हो गया। इसके बाद 140 है, जनवरी 2022 में भारतीय नौसेना के किस देश के साथ अरब सागर में पैसेज अभ्यास किया था। पैसेज अभ्यास जो है आपको रूस के साथ किया गया, पैसेक्स अभ्यास किसी के साथ रूस के साथ किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है, संस्कृति मंत्रालय और अमेजिंग नमस्ते फाउंडेशन द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव का किस अवधि में नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हीकल्स महोत्सव मनाने की घोषणा की गई। तो वो आपको ये किया गया आपको 8 से 16 अप्रैल के बीच में। तो इतना हो गया। इसके बाद आगे चल के देखते हैं दोस्तों, अब लास्ट ही है, तो 8-10 क्वेश्चन बचा हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, चीन में सूर्य से 5 गुना ज़्यादा शक्तिशाली सूर्य ईस्ट का पूर्ण रूप क्या है। तो ये अभी काफ़ी खबरों में दी है, एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोमाक, तो ये टोमैक, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल अभियान की शुरुआत की है। तो वो आपको फ्रांस के साथ शुरू किया है, तो फ्रांस हो गया। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है, सऊदी अरब ने किस वर्ष तक शून्य शुद्ध ग्रीन हाउस उत्सर्जन, तो ये आपको हो गया 2060।
तो हो गया ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद आगे देख लीजिए, अयोध्या में सरयू के तट पर स्थित किस पार्क का नाम बदलकर क्वीन होंगो हुआंग ओके मेमोरियल कर दिया गया? तो ये आपको राम कथा पार्क का नाम चेंज करके किया गया है इनके नाम पर। इसके बाद अगला जो आपको क्वेश्चन है वो 146 है। 146 में दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो जनरल बिपिन रावत, प्रथम CDS जनरल बिपिन रावत के नाम पर किया गया है। इसके बाद है, किस महासागर में टोंगा ज्वालामुखी में भीषण विस्फोट देखने को? तो टोंगा जो वो आपको प्रशांत महासागर में हुआ था, प्रशांत महासागर में। इसके बाद 2020-21 में ग्रामीण बिहार में मुद्रास्फीति दर कितनी थी? तो मुद्रास्फीति दर 4.96, जो महंगाई है बिहार में 4.6 था। इसके बाद 149 में दिया हुआ है आपको, कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन के चलते बिहार का सकल GSDP 2020-21 में कितना था? तो ये आपको 4.2 था, तो ये 4.2 हो गया। ये सब रट लीजिएगा, एकदम रटना है, इसको समझना नहीं है। इसके बाद आगे देख लीजिए, भारत में अमेरिका का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो भारत में अमेरिका का राजदूत एरिक गारसेटी को नियुक्त किया। भारत में अमेरिका का राजदूत एरिक गारसेटू, ये भारत में अमेरिका का नया राजदूत है। तो दोस्तों हमने एक पूरे 150 क्वेश्चन को बारी बारी से देख लिया है, और हम आशा करते हैं कि आपको ये अच्छा लगा होगा, और हमें आपका सपोर्ट चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए।